राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? 15 दिसंबर या 16 दिसंबर को? पारण का समय कब होगा? व्रत किस दिन रखना है? शुभ मुहूर्त क्या है? व्रत की महत्ता क्या है? व्रत की कथा। सफला एकादशी पर भगवान विष्णु जी की विधिवन से पूजा करने से, व्रत रखने से, पूर्ण नियम करने से जो भगवान की विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। पौष मास की एकादशी, इसके साथ जो कि सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त है, कहेंगे कि शुभ मुहूर्त जो कि ठाकुर जी को सफला एकादशी का दिन या एकादशी, कोई भी एकादशी हो, कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी का जो हम पर कृपा बनी होती है, ठाकुर जी की हम पर अपनी असीम कृपा बनाए रखते हैं, उनको ये दिन बहुत प्रिय होता है, समर्पित किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का अत्यंत अत्यंत विशेष बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की एक एक एकादशी की तिथि आती है। हर एकादशी में अपनी अपनी अलग पौराणिक महत्ता रखी जाती है और पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। जैसे कि पौष की कृष्ण पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, कृष्ण पक्ष में पड़ रही है तो इसलिए सफला एकादशी कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष में जो पड़ती है वो शुक्ल पक्ष की होती है। भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करके, व्रत रखने से, स्नान, दान, भक्ति भाव से की गई उपासना और इस तिथि पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है, ठाकुर जी का हम पर असीम महिमा होती है। इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखते हैं, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस साल एकादशी 2 दिन होने के कारण असमंजस में ही बन जाती है, जो कि हर बार ऐसा होता है। चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, तो हमेशा यही असमंजस बनी रहती है कि किस दिन व्रत रखना है, क्योंकि एक वैष्णव वाली एकादशी होती है और एक स्मार्क वाली एकादशी होती है। तो हमें हमेशा वैष्णव वाली एकादशी करनी चाहिए, वो सबसे बड़ा पुण्यफल प्राप्त करती है, पुण्यफल देती है। तो ये असमंजस जो है अभी 15 दिसंबर और 16 दिसंबर में पड़ रहा है। तो सफला एकादशी की जो शुभ मुहूर्त है, पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 14 दिसंबर रविवार के दिन शाम को 6:50 पर आरंभ हो जाएगी, जो 15 दिसंबर को रात 9:21 पर समाप्त होगी। ऐसे में जब हम कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी पूजन करते हैं, उदय तिथि के अनुसार करते हैं, उदय तिथि के हिसाब से उसके अनुसार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन व्रत होगा। सफला एकादशी का व्रत 10वीं तिथि के साथ आरंभ हो जाता है। कहते हैं कि सफला एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, 3 दिन का व्रत का नियम और संयम रखा जाता है, तब हमें एक एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो 10वीं तिथि से आरंभ होता है, जो द्वादशी तिथि को समाप्त होता है। 10वीं तिथि को कुछ नियमों का पालन करने के साथ एकादशी का व्रत रखते हैं, द्वादशी को पारण करते हैं। सफला एकादशी का व्रत जो पारण का समय है 16 दिसंबर सुबह 7:07 से लेकर 9:11 तक रखा जाएगा, जो कि ये एकादशी का पारण का समय है। और इस दिन महाद्वादशी भी पड़ रही है। महाद्वादशी पूरे दिन रहेगी, रात्रि में 11:57 पर समाप्त होगी। एकादशी हमेशा द्वादशी का जो पारण करते हैं तो द्वादशी के बाद तुरंत त्रयोदशी लग जाती है। तो इस बार महाद्वादशी, जो कि कभी कभी ऐसा महासंयोग बनता है, तो इस बार कृष्ण पक्ष की, पोष के माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी में महाद्वादशी का जो ये संयोग बन रहा है, 11:57 तक 16 दिसंबर को रहेगा महाद्वादशी। तो आप पारण सुबह कर लीजिएगा। 7:07 से लेकर 9:11 तक पारण का समय है। एकादशी का धार्मिक महत्व जानते हैं। सफला शब्द का अर्थ क्या है? समृद्धि। इसलिए ये एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो जीवन में प्रगति, सफलता और भरपूर संपन्नता पाना चाहते हों। इसे प्रचुरता, सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ
भगवान कृष्ण जी की विधि विधान से पूजा करने का विधान है, जिससे व्रतकर्ता के सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा कर व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। तुलसी माता के समक्ष दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है और ऐसा करने से अखंड सौभाग्य बना रहता है, सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं, किस्मत भी चमकती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से 1000 राजस्व यज्ञ और 100 राजस्व यज्ञ, 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और एकादशी के दिन जो कि मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जाप का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना चाहिए। आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से ठाकुर जी की असीम कृपा हम पर बनी रहती है। सफला एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, एकादशी की कथा को करना, एकादशी की कथा को श्रवण करना, सुनना, सुनाना आपको बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए। ठाकुर जी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति, ठाकुर जी की असीम कृपा हम पर बनी रहती है। एकादशी का जो महत्व है, कहते हैं कि एकादशी ठाकुर जी की कृपा इतनी बनी होती है कि ठाकुर जी हमारे सारे मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सफला एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार से वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विधान पूर्वक से मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के जो देवता हैं श्री हरि नारायण विष्णु लक्ष्मी नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, देवताओं में भगवान विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से सब व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ उत्तम है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनो। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ, ये एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता, जितना एकादशी करने वाले व्यक्ति से या एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों से प्रसन्न होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण माह की एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सफला एकादशी के व्रत की कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा पुत्र, जो राजपुत्र महापापी था। वो पापी सदा परस्त्री और वैश्यगमन दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता। सदैव ही देवता ब्राह्मण वैष्णवों की निंदा किया करता। जब राजा को अपने बड़े पुत्र से ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। भूखा रहने लगा और तड़पने लगा। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय कर लिया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करता। प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदियों को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ भी देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते।
उसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहा करता। इस वन को लोग जो थे वहाँ के देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते। कुछ समय के पश्चात पौष कृष्ण के दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर बहुत अकड़ गए। सूर्य उदय होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्यम के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ नहीं था, बिल्कुल असमर्थ हो चुका था। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तब भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण ये फल हैं और आप इस फल को अर्पण कीजिए, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी उसने नींद नहीं आई। रात्रि भर उसका जागरण रहा, नींद नहीं आ पाई। भूख से मूर्छा से उसका हाल व्याकुल हो चुका था और उसने पीपल के पेड़ को ही वहाँ पर वो फल समर्पित कर दिया और कहने लगा कि अब आप ही इसको ग्रहण कर लीजिए। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान सत्यनारायण, भगवान हरि नारायण बहुत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल एक अति सुंदर घोड़ा उनके सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र लुम्पक, श्री हरि नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण कर भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते को चल दिया। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान हरि नारायण की परम भक्ति में हो गए लीन। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते, पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के सम्मान इस सफला एकादशी का महात्म्य को पढ़ने अथवा कथा को श्रवण करने सुनाने को जो भी नहीं पढ़ पाते सुना दीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, तो अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय हो, बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। सफला एकादशी के व्रत की कथा समाप्त हुई। सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा। पारण 16 दिसंबर को होगा। सुबह 7:07 से लेकर 9:11 तक का समय रहेगा। पूजन का आप जो भी शुभ मुहूर्त है उसको आप पूजन किसी भी समय कर सकते हैं। एकादशी का दिन ठाकुर जी को बहुत प्रिय होता है। एकादशी का दिन श्री ठाकुर जी की कृपा को पाने के लिए, उनकी पूर्ण रूप से हम पर कृपा प्राप्त बनी रहे, हमारे मन की मनोवांछित कामना पूर्ण हो, उसलिए ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। और एकादशी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को रिझाना हो, ठाकुर जी को प्रश्न करना हो तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत चाहे तबीयत खराब की वजह से या किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो विधि विधान से पूजन पाठ करें, उनका चित्रपट की सेवा करें, कथा अवश्य करनी चाहिए, घी का दीपक प्रज्वलित करें, उसके बाद एक कपूर का जरूर प्रज्वलित करें कपूर। फिर ठाकुर जी की एकादशी के व्रत की कथा महात्म्य अवश्य पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।